हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं सभी लोग बच्चों? शानदार। तो एक छोटा सा पॉइंट आपको बताता है कि एक ऐसे ऐसे फ्रेम लेके चलते हैं। मैं बता रहा हूँ कि मैंने आपको कल के लेक्चर में जितनी भी बातें बताई थी वो बिल्कुल नॉर्मल आपके चैप्टर से थी। और कभी भी आप उसको देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि पूरा का पूरा फ्रेम जो है हम लोग किस रेफरेंस में लेके चल रहे हैं। कि यानी कि अगर हम लोग बताएं तो हम लोग पूरा का पूरा फ्रेम लेके चले थे कल उत्सर्जी पदार्थ किसके अंदर? एनिमल किंगडम के अंदर। यानी जब तुम कभी उस चैप्टर को पढ़े होगे एनिमल किंगडम को, तो तुम्हें ये बताया गया होगा कि ये यूरियोटेलिक होते हैं, ये यूरिकोटेलिक होते हैं, ये अमीनोटेलिक होते हैं। यानी ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। इनका उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है जो ज्यादा आपके यहाँ पे जहरीला होता है। ये यूरिक एसिड है जो कम होता है। ये अमोनिया है जो जल में घुलनशील है। ये यूरिक एसिड जो जल में अघुलनशील है। और ये यूरिया है जो ऑप्टिमम होता है और आप यहाँ पे जल में घुलनशील है। तो इस तरीके से सारी चीजें हम लोगों को क्या करती हैं, बताई जाती हैं। और फिर ये हुआ भैया, ये आपके उत्सर्जी उत्पाद हैं। इसके अलावा भी आपके यहाँ पे आपने स्पाइडर यानी कि मकड़े में और बिच्छू में अलग ही लेवल का आपने उत्सर्जी पदार्थ देखा था। जैसे मैं मकड़ी की बात करूं और इसमें तो ग्वानिन आपने देखा होगा। और कल मैंने आपको यही सारी चीजें बताई। कल मैंने इसलिए स्लो रखा क्योंकि पहला लेक्चर था, काफी दिन बाद अपन लोग मिले थे तो, और काफी बच्चे नए थे। इसमें काफी ज्यादा बच्चे नए थे, कम से कम 15 से 1600 बच्चे नए अटैच हुए हैं। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट था। अच्छा, अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि मैं एक लाइव कल क्लास लूंगा, कब? सैटरडे को, है ना। अभी अप्रूवल आज मिलेगा कि आप लाइव क्लास लेंगे कि नहीं लेंगे। तो आप सभी के लिए अगर मैं लाइव क्लास नहीं लूंगा तो फिर मैं अब मूड में हूं, मैं रिकॉर्डेड लूंगा। और वो रिकॉर्डेड क्लास कम से कम 2 घंटे की होगी, कम से कम। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं उस क्लास को क्या करूं, लाइव लूं। अगर मिल जाती है अप्रूवल तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने बच्चों तक अप्रोच कर लूंगा, है ना। लेकिन इधर सुनना ध्यान से एक बात, आप उसमें पढ़ने वाले हो हड्डी के बारे में। यानी कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि बोन्स क्या है, बोन्स। बहुत ध्यान से सुनना बच्चे जी, बहुत ध्यान से, है ना। मैं आपको बताऊंगा बोन के बारे में, है ना। और आपकी टोटल 206 बोन, इधर देखो, आपकी टोटल 206 बोन मैं आपको सैटरडे को लर्न करा दूंगा। सर एडवांस नहीं हो रहा है, इसीलिए तो, यही तो इंपैक्ट आएगा। जो रेगुलर क्लास होती है उसका इंपैक्ट ही होता है कि हम एडवांस चलते हैं। तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो यही है कि मैं आपको लेके आ रहा हूं यकीन 2.0 के साथ, और उम्मीद है कि मैं आपको उनसे आगे कर दूंगा। बात को समझो ध्यान से, बस आप केवल 2 हफ्ते टाइम देना, बस मुझे 2 से 3 हफ्ते। यानी कि जनवरी निकल के फरवरी, 14 फरवरी तक मैं तुम्हें फील गुड करा दूंगा कि हम आगे निकल चुके हैं, हमारी ट्रेन रफ्तार में है। लेकिन याद रखना, रफ्तार में कभी भी ये चीज ना होने पाए। मतलब कई बच्चों ने भी बोला कल के लेक्चर से, शायद वो नए रहे होंगे मेरे लेक्चर में, कि सर स्पीड थोड़ी स्लो है। बाकी अपन लोग कंफर्टेबल हैं, 2-4 बच्चों ने किया, 2-4 बच्चों ने पर्सनल कमेंट भी किया। तो हमने कहा हाँ मुझे पता है कि मैं स्लो में पूरे लेक्चर ही बोलता चला हूं कि आज की स्पीड स्लो रहेगी। क्योंकि कल मैं काफी बच्चों से इंट्रोड्यूस हुआ हूं, कल काफी बच्चे मुझे जान पहचान, ये है अमित सर जूलॉजी पढ़ा रहे हैं हम लोगों को। कल के लिए मैं नया था, अभी मैं आपके साथ हूं। और अभी जो मैं लेके आ रहा हूं वो मतलब आपके यहाँ पे टोटल ये संरचना होगी, किसकी? टोटल संरचना होगी, बहुत ध्यान से सुनना। टोटल जो संरचना होगी वो होगी आपके यहाँ पे उत्सर्जी तंत्र मानव का, मानव के उत्सर्जी तंत्र। ये आज हम लोगों का हेडिंग होगा। लेकिन मेरे बच्चे एक इंपॉर्टेंट बात जो है उसको भी सुन लो। मानव का उत्सर्जी तंत्र पढ़ाते हुए सैटरडे की स्पेशल कक्षा में लाइव क्लास के अंदर मैं आपको बोन बताने वाला हूं, यानी स्केलेटल सिस्टम, ना कि मस्कुलर, ना कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन। बिल्कुल ध्यान ना देना, मैं आपको 206 हड्डियां याद करा दूंगा 2 घंटे के अंदर, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। बैठना और मैजिक देखना, और फिर क्या करेंगे, अपने इस पॉइंट पे रहेंगे। तो सैटरडे सैटरडे अगर मुझे परमिशन मिलती रही तो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स आपके प्लेन में बैठा के खींचता रहूंगा। आपने कहा जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जैसे स्ट्रेटजी इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन यानी एनिमल हस्बेंड्री। ये एक ऐसे छोटे टॉपिक 2 घंटे के अंदर निकल जाते हैं। आप स्टार्ट करो और 2 घंटे अंदर खत्म कर दो, तो अपन थोड़ा एडवांस रहेंगे, मैं ऐसा सोचता हूं। दूसरा पॉइंट ये भी है कि अपन रिवीजन भी करेंगे बीच बीच में रह रह के। काफी सैटरडे मिलने वाले हैं,
तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट था कि आज का लक्ष्य क्या है। आपने कहा सर आपको लिख के लाना चाहिए था, आप लिखे नहीं। हमने कहा हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया या कुछ है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला पॉइंट होगा, वो होगा मानव में उत्सर्जन। यानी कि मनुष्यों में जो उत्सर्जन होता है, वो उत्सर्जित पदार्थ क्या होंगे, है ना। मनुष्यों में उत्सर्जन, मनुष्यों में उत्सर्जन, ये है अपना आज का पहला टॉपिक। ये अगर कंप्लीट हुआ और हो जाएगा तो मानव उत्सर्जी अंग और तंत्र, उत्सर्जी अंग, अंग पब्लिक तंत्र, बस ये 2 लेक्चर आज हो पाएगा, यानी 2 टॉपिक। आज हम इसको अंग को, यानी कि आज हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे। किडनी के रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर और ये अंग तंत्र पढ़ेंगे पूरी तरीके से। और मनुष्य में उत्सर्जन क्या होता है ये देखेंगे। फिर प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल और इनकी संरचनात्मक और इकाई जो होगी उसको कंप्लीटली देखने वाले हैं। आप क्लियरली सुन रहे हैं ना मेरे को? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। फिर हम क्या करेंगे, इनकी फिजियोलॉजी देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग इनकी फिजियोलॉजी देखेंगे। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से आपको क्या करनी है, नोट करनी है कि हम सब ये सारी चीजें बहुत क्लियर लेवल पे लेके चलने वाले हैं। दैट्स इट। आप बिल्कुल परफेक्ट वे में इसको लेके चलो। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो मनुष्यों में उत्सर्जन, मानव उत्सर्जी अंग और अंगतंत्र आपके यहां पे इस तरीके से फ्रेम में वर्क करते हैं। तो अब हमें यह देखना है कि मानव उत्सर्जी अंग क्या है, एक एक करके देखेंगे। एनसीईआरटी की लाइन है, थोड़ी सी स्पेस लेके थोड़ा सा आप यहाँ पे मतलब मैंने थोड़ा सा स्क्रीनशॉट करके आपके खींचा है तो थोड़ा ब्लर आ रहा है, बट मेरे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, आपको मजा आएगा, इस बात की फुल गारंटी मेरी। और यहीं से उठाऊंगा भी मैं ढेर सारी चीजें। तो कहते हैं मनुष्यों में उत्सर्जित तंत्र एक जोड़ी वृक्क यानी किडनी। इधर देखिए ध्यान से। यानी कि अगर हम उत्सर्जित तंत्र की बात करें मनुष्य के, तो यहां पे पाई जाएगी एक जोड़ी किडनी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक जोड़ी किडनी पाई जाएगी। और ये एक जोड़ी किडनी में आपके यहां पे एक पाई जाएगी बॉडी के लेफ्ट रीजन में, LEFT लेफ्ट, और दूसरी पाई जाएगी बॉडी के राइट रीजन में, राइट रीजन में। जो लेफ्ट वाली होगी बेटे वो पाई जाएगी नीचे, लेफ्ट वाली जो होगी वो पाई जाएगी नीचे, और जो राइट वाली पाई होगी वो पाई जाएगी आपके यहां पे क्या, ऊपर। ये 2 बातें बहुत क्लियरली सुन लो, आपको ज्यादा मजा आने वाला है। यानी लेफ्ट वाली जो होगी वो नीचे पाई जाएगी। अच्छा, लेफ्ट वाली नीचे क्यों पाई जाती है? ये हुआ कि नीचे क्यों पाई जाती है। तब आपने कहा सर लेफ्ट वाली नीचे इसलिए पाई जाती है क्योंकि ऊपर से लीवर जो है ना, लीवर, इधर देखिएगा, लीवर जो होता है वो लेफ्ट वाला, मैं क्या बोल रहा हूं, लेफ्ट नहीं राइट, मैं उल्टा लिख दिया है ना। चलो कोई नहीं, 1 मिनट के लिए क्या लेता है, खर्चा लेते हैं, इसको खींचते हैं। पहली बात है लेफ्ट, और इधर राइट उल्टा लिख रहा हूं, है ना। बाकी बातें सही हैं। राइट, ये राइट है और ये लेफ्ट है। बहुत ध्यान से सुनना। तो हमने कहा जो राइट वाला है वो नीचे है, जो लेफ्ट वाला है वो किडनी ऊपर की तरफ पाई जाती है। क्योंकि, बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि जो लीवर है, लीवर ने क्या किया, जो यहां पे किडनी पाई, राइट किडनी को दबा दिया भाई, दबा दिया। यानी कि लीवर की वजह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट में जो किडनी है और लेफ्ट में जो किडनी है, तो राइट किडनी जो होती है, आप सुन रहे हैं मेरे ख्याल से बहुत ध्यान से, राइट किडनी जो होती है वो नीचे और लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर क्यों होती है? तो आपको यह बताना पड़ेगा कि राइट में किडनी नीचे सिर्फ इसलिए पाई जाती है क्योंकि राइट में लीवर जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा सरफेस आपके यहाँ पे मतलब आपके यहाँ पे एक्वायर करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो राइट की किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे पाई जाती है। तो जो पोजीशन होती है मेरे बच्चे, अभी आपको दिखा दी जाएगी फोटो के साथ, लेकिन जब तुम लेफ्ट किडनी देखोगे, देन दिस इज स्लाइटली अपर देन दैट ऑफ राइट किडनी।
यानी कि जो लेफ्ट किडनी होगी वो राइट किडनी से थोड़ी सी ऊपर होगी, बहुत थोड़ी सी। और इसी से आपके यहां पे नंबर्स में भी चेंज आएगा। किडनी के साथ हम लोग ये पूछते हैं किडनी पीछे किस कशेरुक दंड के सामने पाया जाता है, तब हम लोग टी से लेके कौन सा T12 यानी कि थोरैसिक वर्टिब्रा के 12वें सेगमेंट जो होते हैं वहां से किडनी का आपके यहाँ पे निर्माण शुरू हो जाता है। लेकिन वहां पर आपके यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट किडनी टच करती है, राइट किडनी टच नहीं करती है। राइट किडनी आपके यहाँ पे थोरैसिक नहीं, लंबर वर्टिब्रा पे, किसमें, लंबर कशेरुक दंड, LUMBER, लंबर कशेरुक दंड के पास टच करती है। ये बात आप बहुत क्लियर कट तरीके से नोट करोगे। तो ये था पहले पैराग्राफ का एनसीईआरटी का दबंग एक्सप्लेनेशन। चलो एक बार बताओ मुझे जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी बताओ। हमने कहा मनुष्यों में एक जोड़ी किडनी पाई जाएगी, एक किडनी पाई जाएगी कि आपके यहाँ पे 2 जोड़ी किडनी पाई जाएगी? मनुष्यों में एक जोड़ी किडनी यानी कि 2 किडनी पाई जाएगी, यस या नो? अब ये बताइए जो राइट किडनी होगी वो ऊपर होगी कि लेफ्ट वाली नीचे होगी? सर आप उल्टा बोल रहे हो। जो राइट वाली होगी वो नीचे होगी और जो लेफ्ट वाली होगी वो ऊपर होगी। हमने कहा बेटा राइट वाली नीचे क्यों है, बराबर आमने सामने क्यों नहीं है? तो आपने कहा सर राइट में लीवर जो होता है, लीवर के लोब राइट में ज्यादा बड़े पाए जाते हैं और लेफ्ट में छोटे पाए जाते हैं, इसलिए लीवर ने क्या कर दिया आपके यहाँ पे, इसको दबा दिया, लीवर ने दबा दिया इसको। हमने कहा एक बात बताओ मेरे बच्चे, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे जो मेरे से डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन एवं अवशोषण पढ़ चुके हैं, कोई मुझे बता सकता है कि लीवर का राइट वाला लोब बड़ा क्यों होता है? कोई भी स्टूडेंट मुझे बता सकता है? तो बच्चों में से 99% बच्चे, बोलो जल्दी से, राइट वाला लीवर इसलिए बड़ा पाया जाता है क्योंकि लेफ्ट में स्टमक बहुत बड़ा होता है। बोलो मेरे साथ, लेफ्ट में स्टमक बड़ा होता है कि नहीं होता है? कमेंट करो, ड्यू टू स्टमक लिखो। क्या कौन रीजन है उसका? स्टमक रीजन है। कौन रीजन है? स्टमक। क्योंकि लीवर के इस वाले सेगमेंट को स्टमक ने दबा दिया। ये देखिए भाई साहब, तो इसको यहां स्टमक ने दबाया तो हर कुत्ते का दिन आता है कि नहीं? उधर उसको स्टमक ने दबाया, तब तो बात सही थी, तब तो तुम बड़ा रहे क्या बात है, स्टमक ने लीवर को दबा दिया है। तो लीवर ने कहा वेट एंड वॉच, में तुम्हारी किडनी दबा दूंगा। बिल्कुल शानदार तरीके से उसने कहा वेट एंड वॉच में तुम्हारी किडनी दबाओ। उसने राइट तरफ किडनी को उठा के नीचे ठोक दिया, तो राइट किडनी आपके यहाँ पे क्या होगी, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई और लेफ्ट किडनी आपके यहाँ पे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। कभी भी तुमसे बोला जाए कि जब आपको यह बताया जाता है कि किडनी की पोजीशन क्या है, तो हम लोग बोलते हैं T12 से लेके L3 तक आपके यहां पे, यानी कि थोरैसिक कशेरुक दंड के थोरैसिक रीजन से लेकर लंबर के तीसरे रीजन तक आपके यहां पे कौन पाया जाता है? किडनी। तो आपको ये बात बहुत क्लियरली बोलनी है क्योंकि हम एनसीईआरटी को डायग्नोस नहीं कर, पोस्टमार्टम कर रहे हैं इस समय एनसीईआरटी का। तुम डॉक्टर हो और तुम एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम करो, अभी करना सीखोगे तभी जाके आगे करोगे। और तुम पोस्टमार्टम क्यों करोगे? तुम तो सर्जरी करोगे। तो देखो जो लेफ्ट किडनी होगी ना, देखो कौन सी वाली? लेफ्ट वाली। लेफ्ट किडनी पाई जाएगी T12 में, L1 में और L2 में, जबकि जो राइट वाली किडनी है वो पाई जाएगी L1 में, L2 में और L3 में। बोलो क्या हो सकता है इतना शानदार एक्सप्लेनेशन किसी भी चीज का? कितना बिल्कुल बम्ब्लास्टिक एक्सप्लेनेशन बोलते हैं इसको। एनसीईआरटी की बैंड बजाने का ठेका ले रखा है मैंने पिछले 5-6 सालों से, 5-6 सालों से, 11 सालों से। बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए आगे लेते हैं अगला पॉइंट। ये एक जोड़ी मूत्र नलिका, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा लगा। तो मूत्र नलिका कहां पे पाई जाएगी? आपने सर कहा कि सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं। हमने कहा बोलो बेटे। सर मूत्र का निर्माण कहां होता है ये बताओ। देखो कोई भी लाइन आपको ये नहीं एहसास कराएगी कि वो है, बट उसे तुम्हें महसूस करना होगा। आपसे एनसीईआरटी ने कहा एक जोड़ी मूत्र नलिका, तो मैंने बच्चों से पूछा, तुमसे पूछा बेटा मूत्र नलिका कहां पाई जाती है? बच्चे ने, अच्छा हमारा और हमारे बच्चों का जो मामला होता है वो क्वेश्चन आंसर नहीं होता है, वो क्वेश्चन होता है। तुम मुझसे क्वेश्चन पूछते हो, मैं पलट के तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, बट तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तुम मुझसे क्वेश्चन पूछते हो, मैं तुमसे, अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछा तो तुम मुझसे पूछोगे। जैसे मैंने कहा कि एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्र नलिका,
आपने कहा गुरुवर ये बताइए कि मूत्र नलिका कहां पाई जाती है। मैंने तुमसे पूछा मूत्र नलिका कहां पाई जाती है, तो तुमने कहा गुरुजी ये बताओ यार कि मूत्र कहां बनता है। हमने कहा किडनी में। सिंपल। हमने कहा इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो, सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन अपन बोलेंगे। इधर देखो ध्यान से, क्या है, हमने कहा मूत्र जहां बनेगा, यानी किडनी के अंदर मूत्र बन रहा है, तो मूत्र को किडनी से निकालने का काम कौन करेगी, मूत्र नलिका करेगी। तो किडनी से बाहर जो आपके यहां पे आएगी वो कौन आएगी, आपके यहां मूत्र नलिका आएगी। आ रही कि नहीं। तो प्रत्येक किडनी से मूत्र नलिका आएगी। अरे वाह 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 वाह। तो प्रत्येक किडनी से दो मूत्र नलिका, यानी कि किडनी, मनुष्यों में दो मूत्र नलिकाएं आके एक बड़े से थैली नुमा संरचना में खुलेंगे, जिसका नाम होगा मूत्राशय। एक बड़े थैली नुमा संरचना में खुलेंगे जिसका नाम होगा मूत्राशय। तो क्या ख्याल है, इसको अब चरित्र चित्रण किया जाए इसका बुरी तरीके से, पूरी तरीके, जिसको कहते हैं ना कि भाई बवाल मचा के एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग बना होता ना। रे अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। आपने कहा सर ना फोड़ देते हैं ना, चलो आओ, आओ फोड़ फोड़ मचाते हैं। सब लोग रेडी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेन उड़ान भरने वाला है, इसलिए आप सभी अपने कमर की पेटी सही से बांध लें, क्योंकि मैं उड़ाने जा रहा हूं बहुत शानदार तरीके से। अच्छा, एक बात याद रखना कि इट में भी कि जब तुम मेरे सामने यहां पे किडनी पढ़ रहे हो, इट में भी कि जब तुम मेरे सामने यहां पे किडनी पढ़ रहे हो, तो कोई ब्लड वेसल्स या आप यहां पे आर्टरीज गलत से या गलत लिख जाए या कुछ भी हो जाए, आप उस चीज को जरूर मुझे इंडिकेट करना कि सर यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे आप गलत लिख रहे हो, यहाँ एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, जरूर बताना। क्योंकि जब हम फ्लो में होते हैं तो सिर्फ इमेज पे फोकस रखते हैं और कुछ नहीं। आज जो मैं फोटो बनाने जा रहा हूं वो आपके पहले पैराग्राफ को रच देगा आपके दिमाग के अंदर, ये बात आप रेडी रहना। तो आइए स्टार्ट करते हैं फोटो के साथ। आप यहाँ पे खूब सुपर लेवल का आप यहाँ पे चित्रण, तो हेडिंग लीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि हेडिंग लेना है क्या, हमने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब नोट्स ना बनाओ ज्यादा, मतलब रहने दो, मैं जो नोट्स बना रहा हूं अभी आपको दूंगा, वो आपको अपलोड हो जाएगा और वही आप देखना है ना। तो देखिएगा, सारा का सारा एनसीईआरटी ही तो है ना। तो सबसे पहला पॉइंट जो आ रहा है उसको ले लो फटाफट। ये देखिए, ये आपके यहाँ पे कौन है, आर्टरी और वेन्स आपको दिख रही है ना। यानी ये है आर्टरी और वेन्स, यानी धमनी और सिरा, पता है हम लोगों को है ना, महाधमनी महासिरा होते हैं। तो इस तरीके से पॉइंट को लेते हैं और है ना। अब हल्के ब्राउन कलर के होते हैं भाई, ब्राउन तो मैं ला नहीं सकता, तो मैं लाऊंगा यहाँ पे किडनी। ध्यान से देखिएगा, मैं लाऊंगा यहाँ पे किडनी, ये स्ट्रक्चर ये है, इधर देखना ध्यान से, लेफ्ट साइड, और ये कौन सा साइड है आपके यहाँ पे, राइट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, प्लीज बहुत आराम से चलना वरना दिक्कत होगी, इस बात की गारंटी मेरी है, फुल गारंटी है भाई, फुल गारंटी है, इस बात पे तो कोई जोरी नहीं। इधर देखो ध्यान से, तो ये किडनी, आपने कहा सर क्या किडनी भी छोटी बड़ी होती है, कैसी बातें कर रहे हैं, अगर छोटी बड़ी बन गई तो तुम लोग ऐसे हाथ पकड़ लेते हो।
बहुत दुष्ट बच्चे हो। अब ये बताओ ऊपर कौन दिख रही है आपको? ऊपर कौन दिख रहा है? लेफ्ट वाली कि राइट वाली? लेफ्ट वाली दिख रही है कि राइट वाली? आपको ये देखना है। तो ये हो गई किडनी, आपको दिख रही है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूं मैं? बन क्यों नहीं रही सही से रे? ये लीजिए, ये दो किडनी आपके सामने है। आपको पता है कौन सी लोअर है कौन सी अपर है? कोई लार्जर और स्मॉलर नहीं है, वो बन गया स्ट्रक्चर, वो दूसरी चीज है ना? बाकी सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, किडनी के ऊपर और नीचे होने की स्टोरी को फ्रेम में लेके आते हैं, है ना? ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। किडनी बन क्यों नहीं रही भाई? अब बनी। अब बनी आपके यहाँ पे, है ना? तो आइए देखते हैं ध्यान से। किडनी कम, गुब्बारा ज्यादा लग रही है। नाउ दिस इज द परफेक्ट। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके सामने ये आपके यहाँ पे अपर होगी और एक किडनी आपके यहाँ पे लोअर होगी। इस तरीके से हम दोनों किडनी को देखेंगे। मैं इसकी रेप्लिका नहीं बना पा रहा हूँ एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये बिल्कुल आइडियल बनी है। ये थोड़ा सा नाच जा रही है क्योंकि आपके यहाँ पे क्या है, मुझे इधर लेफ्ट हैंड की तरफ वर्क, इधर हम लोग कंफर्टेबल होते हैं, फट से एक शॉट में बन जाता है, इधर नहीं बनता है क्योंकि ये अपने अपने बिहेवियरल से ये आपके यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट रीजन होता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके यहाँ पे बन गई किडनी और इसको हम लोगों को क्या करना था, खूब शानदार तरीके से देखना था, है ना? अब हम लोग यहीं पे देखेंगे क्या, इनके भी ब्लड वेसल्स आपके यहाँ पे किस तरीके से क्या करेंगे, इनके बॉडी में जाएंगे और ये भी साथ ही इस तरीके से होंगे। तो ये किडनी का रीजन है। अब सबको पता है ये, बहुत ध्यान से सबको जो जो पता है वो लिखते जाओ। ये है लोअर, LO, नहीं यहाँ नहीं लिखेंगे। ये जो है आपके यहाँ पे, ये है लोअर, लोअर, और ये है अपर, UPPER, अपर। अच्छा, ये है, इधर देखना ध्यान से, लंबर, LUMPER, लंबर, कशेरुक दंड, कशेरुकी के सामने, लंबर कशेरुकी के सामने। यहां तक क्लियर है? लंबर कशेरुकी के सामने, और उसमें L1, L2 और L3 के सामने है। ये है, इधर देखना ध्यान से, ये है C12, L1 और L2 के सामने, है ना? और एक बात बताएं तुम्हें, ये सभी आपके यहाँ पे, ये सभी वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। इसमें एक प्यारी सी, पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं करेगा, पर देखता हूं मैं काम करता है कि नहीं करता है ना, देखता हूं मैं। नहीं कर रहा है ना, कि स्ट्रेट ही चलेगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लेते हैं पेन को अपने स्टाइल से और उसी तरीके से लेके आते हैं। ये वाइट फाइब्रस कनेक्टिव, ये आपको दिख रहा होगा बिल्कुल यूं, किडनी के चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है, ये पाया जाता है। और ये भी इसी तरीके, क्या कर रहा हूं मैं, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से पाया जाएगा किडनी के चारों तरफ। लेकिन मैं तुम्हें कैविटी दिखा रहा हूं ताकि मेरी फोटो खराब ना हो, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे कैविटी नहीं होती है। बहुत ध्यान से सुनना, एक्चुअली यहाँ पे कैविटी नहीं होती है। ये बात आप बहुत क्लियर कट तरीके से समझ लें, ज्यादा बेहतर होगा, है ना? यहाँ पे क्या होगा, कैविटी नहीं पाई जाएगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये पूरी वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर से क्या होगी, ढकी होगी, ज्यादा बेहतरीन आपको दिखेगा।
अच्छा, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं कैप्सुलेटेड। मैंने मार्कर सिर्फ इसलिए यूज किया ताकि व्हाइट के पीछे का ब्लैक अगर गलती से भी ढक जाए तो व्हाइट के पीछे का रेड तुम्हें दिखाई दे। ये कैप्सुलेटेड है। तो उसी तरीके से ये भी कैप्सूल का फॉर्मेशन होगा इस किडनी के ऊपर भी। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए, अरे भाई ये देखिए। तो ये हो गया भाई साहब बीन शेप, है ना। सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। ये हो गया आपके यहाँ सेम के बीज नुमा। कैसे हो गया आपके यहाँ पे, बहुत ध्यान से सुनिएगा कैसे हो गया। सेम के बीज नुमा संरचना हो गई इस तरीके से, तो आप जरूर देखिए, है ना। अब हम लोग मार्क कर लेते हैं और छोटा सा पॉइंट इसमें से चेज करते हैं। अपर ये सेम के बीज नुमा होती है, किसके, सेम के बीज नुमा, है ना। बीज नुमा संरचना होती है, बीज नुमा संरचना दिख रही है आपको। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये हो गई सेम के बीज नुमा संरचना L1 L2 L3 T1 T2 T1 L1 T12 L1 एंड L2। ये जब भी इनसे पूछा जाए क्वेश्चन आप इतना ज्यादा बना। अब ये होता है भैया, ये लोअर क्यों है, ये नीचे क्यों दबे। तो आपको ये बोलना होगा यहीं पर, क्योंकि यहां लिखना है, यकृत ना लिखो यार, लीवर लिखो ना, आप तुम लोग बड़े हो गए हो ना। लीवर, लीवर के लेफ्ट लोब, लेफ्ट लोब बड़े होने के कारण, बड़े होने के कारण किडनी का जो लेफ्ट पोर्शन था वो आपके यहां पे क्या हो गया, दब गया नीचे के साइड। बहुत ध्यान से सुनना, किडनी लीवर के लेफ्ट लोब के बड़े होने के कारण जो ये पोर्शन था वो दब गया। तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि किडनी का लेफ्ट लोब बड़ा होता है तो क्या राइट छोटा होता है, क्या राइट लोब छोटे होते हैं। यस और नो में जवाब दो भाई। मुझे कम से कम, जब मैं क्वेश्चन पूछा करूं मुझे कम से कम 1000 यस चाहिए होता है। तड़ 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 तड़। क्या आपके लीवर का ये लोब और ये लोब, दो लोब है ना। तो राइट लोब, इधर देखो ध्यान से, लेफ्ट लोब बड़े, अरे यार मैं क्यों लेफ्ट और राइट खराब कर रहा हूं, देखो लगातार खराब कर रहा हूं। अभी कुछ देर पहले भी खराब किया, इधर देख रहे हो, सब पूरा पूरा खराब कर रहा हूं यार, पूरा का पूरा बर्बाद हो रहा है, देख रहे हो कि नहीं, लगातार गड़बड़ हो रहा है मामला, है ना। वो मैं अपने अपने हाथ के हिसाब से चला जाता हूं बोर्ड पे। ये हो गया राइट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, और ये हो गया लेफ्ट। शुरू में ही आपने बोला होगा, मुझे लग रहा है मैंने सुना नहीं सही से। तो यहां था राइट, हमने लीवर के राइट लोब बड़े होने के कारण, तो क्या लेफ्ट जो है, इधर देखिए ध्यान से, तो क्या लेफ्ट लोब जो होते हैं वो छोटे होते हैं, बहुत ध्यान से रे, इधर देखो, क्या लेफ्ट लोब छोटे होते हैं। यस, यस एंड नो में जवाब दो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या लेफ्ट लोब छोटे होते हैं, यस और नो में जवाब चाहिए मुझे अभी के अभी। आपने बोला ना यस और नो में, यानी कि आप यहां देखिए ध्यान से, लीवर के राइट लोब, अच्छा मुझे, मैं सच बताऊं तुम्हें, अगर मैं गूगल पे भी अपना मैप लगा गाड़ी चलाता हूं तो लेफ्ट और राइट में बड़ा कंफ्यूजन होता है कुछ लोगों को, मुझे भी होता है। तो मैं लेफ्ट, जब मुझे कोई बता लेफ्ट मुड़ो तो मैं हाथ से यूं करता हूं कि मैं इस हाथ से लिखता हूं, तो यार इधर चलना है। अगर तुम मुझे अचानक बोल दो लेफ्ट तो मैं घूम ही नहीं पाऊंगा, राइट। वो कंफ्यूजन तुम्हें यहां पे भी दिखेगा थोड़ा सा, बाकी कोई नहीं कंफ्यूजन, अरे, है ना। तो लीवर का जो राइट लोब है वो बड़े होने के कारण लीवर का राइट लोब बड़ा होता है। तो ये हुआ लीवर का राइट लोब बड़ा क्यों होता है। क्या लीवर का लेफ्ट लोब छोटा होता है, आपने कहा हाँ, बोलो यस। कम से कम 1000 लोग यस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेफ्ट लोब जो होता है वो छोटा होता है। तो तीसरा क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन मेरे बच्चों से आता है, क्यों, क्यों जो है वो लेफ्ट लोब छोटा होता है। लेफ्ट लोब के छोटे होने का क्या रीजन है।
अब आपने बताया क्योंकि क्योंकि लेफ्ट में स्टमक जो होता है वो मोस्टली सरफेस एरिया को क्या करता है, एक्वायर करके रखता है, इसलिए लेफ्ट में लीवर अपने पैर सही से नहीं फैला पाता। सीधी सीधी सी बात ये होगी सर जी, बिल्कुल सीधी सी बात ये होगी। तो लीवर क्या करता है, अपनी यूनिट को राइट रीजन में क्या करता है, शिफ्ट कर देता है, और मैक्सिमम संरचना जो होगी, मैक्सिमम संरचना जो होगी वो आपके यहां पे राइट में पहुंच जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। ये सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है, बहुत क्लियरली बोलिए। सुनाई दे रहा है ना? तो आप इस स्ट्रक्चर को एक बार इस लेवल पे देखो, फिर अगले लेवल पे लेके चलता हूं, बहुत शानदार है। ठीक ना? तो अगला पॉइंट इस तरीके से हम करेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है सारे के सारे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो सारे के सारे स्ट्रक्चर हैं ये आपको बहुत ध्यान से देखने हैं। हो गए? अब एक एक करके ध्यान से और से सारी चीजें लेते चलो फटाफट फटाफट। इधर देखिए, तो लंबर कसूरी के सामने और ये सब कुछ हो गया। अब हमें क्या करना है, देखना है कि यहां पे जो रीजन है वो क्या, तो इसे हम लोगों ने बोला, इसे हम लोग बोल रहे हैं वृक्क। क्या बोल रहे हैं? वृक्क या किडनी। मैं दोनों लिखता चलूं आपके सामने, किडनी या क्या हो गया, वृक्क। वृक्क है ना, इसी को बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपके यहां पे पृष्ठ महाधमनी। पृष्ठ क्या हो गई आपके यहां, महाधमनी। पृष्ठ महाधमनी, महाधमनी। हिंदी में अगर बोलूंगा ये हो गया पृष्ठ महाशिरा। क्या हो गया? पृष्ठ महाशिरा या पश्च महाशिरा। पृष्ठ महाशिरा, महाशिरा। अगर मैं इसी को बोलना चाहूं हिंदी में तो मैं बोलूंगा, है ना, DOR, डॉर्सल रीजन में पाया जाता है, तो डॉर्सल, डॉर्सल यानी कि सुपीरियर एरोटा, सुपीरियर एरोटा, सुपीरियर एरोटा। और इसको बोलेंगे, है ना, डॉर्सल, डॉर्सल इंफीरियर वेना केवा, INFERIOR, इंफीरियर वेना केवा। देखिए, अब देखो बहुत ध्यान से, जो जो चीजें पढ़ो वो छापते चले जाओ एनसीईआरटी में। आपने कहा चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अभी रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ते, अभी आगे नहीं बढ़ेंगे। अब हमने कहा कि इसमें से ये देखिए ध्यान से, इसमें से, यहां देखिए सब लोग, ध्यान से देख रहे हैं आप लोग, इसमें से ये देखिए, ये देखिए, ये, अरे यार, इनमें से, इस संरचना में से ये देखिए, ये और ये, एक मिनट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट संरचना तो यही है। ये देखिए क्या मिल गया आपको, ये मिल गया आपके यहां पे मूत्र नलिका। क्या मिल गई आपको? मूत्र नलिका। तो जो मूत्र नलिका होगी, मैं आभासी संरचना बना रहा हूं, आप जरूर देखना, मैं मार्कर से इसलिए बना रहा हूं। तो जो मूत्र नलिका होगी मेरे बच्चे, वो इस तरीके से इससे अटैच होगी, इस तरीके से इससे अटैच होगी, और इस तरीके से नीचे एक थैली नुमा संरचना में फैली होगी, जिसको हम लोग मूत्राशय बोलेंगे। फिर आगे जाके ये कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने आभासी संरचना बनाई है, इसलिए मैंने मार्कर यूज किया है। आप सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो कोई मुझे बता सकता है, ये एक एक संरचना का नाम लेगा, जो भी बोलेगा एक एक संरचना का नाम लेगा। इसको क्या बोलोगे? मूत्र नलिका। क्या बोलोगे? मूत्र नलिका। एक जोड़ी है कि दो जोड़ी है? मूत्र नलिका एक जोड़ी है कि दो जोड़ी है? बताओ। एक जोड़ी है।
ये क्या है? मूत्राशय, मूत्राशय, मूत्रालय नहीं बोल रहा, मूत्रालय जहां पे मूत्र किया जाता है, मूत्राशय जहां पे मूत्र रखा जाता है। तो ये हुआ मूत्राशय, ये हुआ मूत्र नलिका, है ना। ये कितनी होगी? 1+1, ये कितनी होगी? 1। ये बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि मूत्र नलिका जितनी किडनी होगी एक जोड़ी होगी, और मूत्राशय जो होगा वो सिंगल होगा। मूत्राशय की क्षमता जब बात होगी, तब जब मूत्र का निर्माण होगा तब हम लोग बताएंगे कि ये इतना कैरी कर सकता है, इतना इलास्टिक हो सकता है, इतनी देर बाद कॉलिंग आएगी, ये रिफ्लेक्सेस जनरेट होंगे, इस तरीके से आपके बॉडी के अंदर सारा का सारा काम होगा। लेकिन अभी हम लोगों को कुछ नहीं करना है ना। तो ये पॉइंट आपको बहुत क्लियर कट लेके चलना है। तो ये था आपके यहाँ पे पहले के पैराग्राफ पे बेस्ड एक आभासी चित्रण जो था, आपके यहाँ पे पूरा का पूरा चरित्र चित्रण था जो मैं आपको दर्शा रहा था यहाँ पे। तो आइए एक और पॉइंट लेके चलते हैं आपके सामने, जो एनसीईआरटी की अगली लाइन होगी, है ना। ध्यान से देखिए। नेक्स्ट, वृक्क जो होता है यहां पे, ये सेम के बीज की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं। मैंने लाल रंग बनाने की कोशिश की, भूरा लाल नहीं हो पाया। तथा ये अंतिम वक्षीय, ये सबसे अंतिम वक्षीय और तीसरी कटी कशेरुका, कटी कशेरुका और वक्षीय कशेरुका का नाम सुनो ध्यान से। थोरैसिक वर्टिब्रा, TH थोरैसिक वर्टिब्रा और कटी का मतलब लंबर, लंबर। यानी आपको ये देखना है कि जो ये पाई जाती है, जो ये पाई जाती है, ये थोरैसिक वर्टिब्रा के पास पाई जाएगी, है ना। थोरैसिक और लंबर, तो थोरैसिक और लंबर वर्टिब्रा। अंतिम थोरैसिक को हम लोग बोलते हैं, कुल थोरैसिक में कितनी वर्टिब्रा होती है बेटा? 12। और अंतिम को यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैं 13 बोलने वाला नहीं, वरना तो 13 करो गिन गिन के गाना आ जाएगा। टोटल कितनी होती है आपके यहाँ पे? 12। तो टोटल कितनी है आपके यहाँ पे? 12 थोरैसिक वर्टिब्रा है। और किडनी की शुरुआत 12वें थोरैसिक वर्टिब्रा से लेके आगे लंबर यानी कटी कशेरुका तक आपके यहाँ पे पाई जाती है। तो ये कटी कशेरुका और ये वक्षीय कशेरुका को बहुत ध्यान से सुनना है। तो लास्ट में तो मैंने आपको ये बता दिया है कि किसके समीप होगा, यानी कि जो राइट वाला है, जो राइट वाला आपके यहाँ पे किडनी है वो पाई जाएगी किसके करीब? आपके यहाँ पे लंबर के 1 2 3 पर। और जो लेफ्ट वाली है वो थोरैसिक से ही शुरू हो जाएगी, यानी फ्रॉम द T12 और बाकी चीजें। अरे देख लो ना, ये मैंने बताया है। ये देखो, ये वाली किधर से शुरू हो जाएगी आपके यहाँ पे? T12 L2 L1। वो किधर से शुरू हो जाएगी? राइट वाली L1 L2 L3, यानी कटी कशेरुका। ये सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पे किसमें? कटी कशेरुकियों में पाए जाएंगे, कटी कशेरुका, कटी कशेरुका। और ये किसमें पाया जाएगा? आपके यहाँ पे दोनों में पाया जाएगा। क्या? कटी एवं कटी और एवं नहीं, कटी और और वक्षीय कशेरुका। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो कभी भी जो भी एनसीईआरटी बोले उसको बुरी तरीके से फोड़ लो। मैं बार बार बोल रहा हूं कि भैया पढ़ना एनसीईआरटी है, लेकिन कहते हैं ना बैंड बजा के, एनसीईआरटी को भी लगे यार ये बंदे ने 4 लाइन के अंदर इतना डिस्क्रिप्शन दे दिया। तो सोचो अगर नीट ने गलती से भी यहां से क्वेश्चन उठाया तो ये कितना लेवल पे ले आके उसको फोड़ने वाला है कि नहीं सर जी? तो बोलिए ध्यान से। समीप, अच्छा इसके बाद क्या है कि कशेरुका के समीप उदर गुहा के आंतरिक पृष्ठ पर स्थित होता है। अब भाई साहब बात आ रही है बहुत सुपर से भी ऊपर बात। अगर तुम्हें समझ में आए तो ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया तो इससे बेहतरीन बात कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि तभी तो मैं तुम्हें समझा पाऊंगा। मुझे एक पेन ले मतलब कॉपी लेनी पड़ेगी, कृपया करके मुझे समझाने दो। ये आपका शरीर है, खुले हुए पार्ट में मेरा शरीर। अब मैं अपने शरीर को बंद करने जा रहा हूं, तो मैंने इस तरीके से अपने शरीर को बंद कर दिया, और ये मेरे शरीर की गुहा है। ये देखो, ये
ये मेरे शरीर की गुहा है, दिख रही है। तो आगे जब बंद करूंगा इसको, मैं अपने शरीर को आगे यहां बंद करूंगा, तो आगे बंद करने के लिए मैं ऐसा करता हूं, ये रिमोट लगा देता हूं। ये देखिए ध्यान से, 1 मिनट, ये देखिए, तो ये हो गया भाई साहब, ये जो रिमोट है, ये रिमोट हो गया क्या बताइए, स्टर्नम, यानी कि पसलियां, जो ये जो पसली है ना अपनी, यानी रिब्स नहीं, ये जो आपके यहाँ पे सामने सामने पट्ट है, ये स्टर्नम हो गया। सब लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं, बहुत ध्यान से। हमने कहा अब चलना है किसके अंदर, शरीर की गुहा के अंदर। बोलो ये हॉलो कैविटी दिख रही कि नहीं दिख रही है। और एक बात बताओ, ये जो मैंने अपने बुक को स्पाइरल बाइंडिंग कराई है, ये देखो ध्यान से, सबको दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है। तो ये जो स्पाइरल बाइंडिंग है, इधर देखो ध्यान से सब लोग, ये जो स्पाइरल बाइंडिंग है उसको छुओगे तो ऐसे लहरदार संरचना है। आप अपने वर्टिब्रा कशेरुकदंड को भी छुओ, लहरदार है कि नहीं है ना। अब सुनना ध्यान से, इस शरीर में आगे की तरफ, यानी कि यहां पे, इधर देखो, 1 मिनट, ये जो आपके यहाँ पे लहरदार संरचना है पीछे है, और ये आगे का पोर्शन है, ये पीछे का पोर्शन है, ये आगे का पोर्शन है, ये देखो ये आगे का पोर्शन है और ये पीछे का पोर्शन है। बहुत ध्यान से इस संरचना की बात करेंगे, ये दिख रही है आपको ये संरचना। अब बहुत क्लियर कट बात करना, बहुत क्लियर कट, यानी कि आगे के साइड में अगर हृदय को देखा जाए तो हृदय यहां पाया जाता है, तो स्टर्नम के ठीक पीछे हृदय पाया, तो हृदय कहां पाया जाएगा, यहां पे, ये इस संरचना में। लेकिन जो किडनी होगी वो ये अपोजिट यहां पाई जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं। यानी अगर ये आपके शरीर की कैविटी है, ये आपके शरीर की कैविटी है, तो मैं किडनी दिखाना चाहता हूं, प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं किडनी दिखाना चाहूंगा, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। आप सबको दिख रही है समझना। मैंने कहा था ये कौन सा पार्ट है आपका, स्टर्नम, यानी शरीर का आगे का भाग है। ये कौन सा भाग है शरीर के, पहले मुझे सही दिखाने दो, कैमरे के ठीक सामने आने दो। ये स्टर्नम है, कौन सा पार्ट आपके यहाँ पे, ये। और ये जो देख रहे हो ये स्पाइरल लगे हुए हैं, स्पाइरल स्पाइरल बाइंडिंग है मेरी कॉपी। तो ये है आपके यहाँ पे क्या, वर्टिब्रल कॉलम, सब लोग देख रहे हो कि नहीं। और ये है क्या, किडनी, ये क्या है, किडनी है। ये देखिए किडनी, ये किडनी दिख रही है रेड कलर की, ये किडनी पाई जाएगी सर जी यहां पे, यहां पे, यानी ये किडनी जो है मेरी, ये पाई जाएगी यहां पे, यानी शरीर के इस एरिया में किडनी पाई जाएगी। कौन सी एरिया में, वर्टिब्रल। यानी कि अगर मैं अपने शरीर को यूं खोल दूं, ये इस तरीके से, तो मेरा जो स्टर्नम, मेरा जो वर्टिब्रल कॉलम है, उसके ठीक सामने मेम्ब्रेन से कवर होगी, किससे कवर होगी, बहुत ध्यान से देखिए, मेम्ब्रेन से कवर होगी मेरी किडनी। यानी किडनी जो होगी वो व्हाइट फाइब्रस संरचना से पूरी तरीके से कवरिंग पाई जाएगी। जब ये सफेद संरचना ओपन करोगे तब तुम्हें किडनी इस तरीके से दिखने वाली है, देखो दिख रही ना। आप अपने शरीर को फोल्ड कर लो, ये देखो, ये हाफ, और एक ये हाफ। अब देखो किडनी कहां गई, पीछे गई कि नहीं। यानी कि अगर मेरा शरीर इस तरीके से करो तो किडनी कहां पे होगी, यहां पे, यहां पे, यहां पे। तो किडनी कहां पे है मेरे बच्चे, यहां पे, यहां पे, यानी कि पीछे के साइड। और कहां पे, आप यहां पे कशेरुकदंड के साइड, ना कि आगे वक्ष और स्टर्नम, यानी ये स्टर्नम के साइड। यहां नहीं होगी, पीछे होगी। अगर यहां होती तो हम बोलते हैं पेट कहां है, पेट यहां है, ये देखो ये पेट है। स्टमक कहां है, यहां है। स्टमक को हम नहीं बोलते, यहां है। किडनी को कहां बोल रहे हैं, यहां देखो, यानी कि पिछले स्तर पे। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी था जो मैंने आपको बताया। बाकी आपकी मर्जी है और आपका टोटल पॉइंट है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द किडनी। मुझे लग रहा है मैं समझा ले गया। ठीक है, तो ये था आपका किडनी की संरचना। चलो आगे बढ़ाते हैं पॉइंट को। नेक्स्ट, वयस्क मनुष्यों की प्रत्येक वृक्क की लंबाई, इधर सुनना ध्यान से। अब ये कह रहे हैं, अब ये नापेंगे भाई साहब, मतलब लंबाई चौड़ाई मोटाई सब कुछ नापने वाले हैं। तो हमने कहा ठीक है नाप लो, मुझे कोई जोर नहीं आ रहा है। बट याद रखना कि कभी भी कुछ भी बोलते वक्त इतना ध्यान रखना कि क्या बोलने जा रहे हो, है ना, क्या बोल रहे हैं। प्रत्येक किडनी की लंबाई, इधर देखो ध्यान से, ऐसे लिखना है, लंबाई चौड़ाई, है ना, मोटाई। भाई साहब अच्छा हुआ चोमू नहीं हुआ ना, सारी दिक्कत हो जाती है ना।
अच्छा तुम लोग चोमू जो जानते होगे तुम लोग, के चोमू तो सर गाली होती है। चोमू जगह का नाम है जयपुर में, चोमू है ना। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, जयपुर जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वहां पे एक जगह है जिसका नाम है चोमू, है ना। तो देखिएगा, 10 से 12 सेंटीमीटर, है ना, 5 से 7 सेंटीमीटर और 2 से 3। देखो, 2 से 3 है ना, इसमें 2 जोड़ दो तो 5 से 7 हो जाएगा, और 7 में 2 जोड़ दो तो 9 से आपके यहाँ पे 12, यानी 10 से 12 हो जाएगा। ऐसे ही तो है, आपको देखना है, देखा जाए तो। और जो रेंज होगी वो 2 की होगी, यानी 2 से 3, 5 से 6 7, 5 6 7, 10 11 12 ऐसे। यानी कि आपको लर्न नहीं करना है, आइडिया लगाना है। 2 से लेके 12 तक ले लो, इधर देखो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बताऊं, इधर देखो, चौड़ाई, मोटाई, लंबाई, है ना। ऐसे याद रखना होता है। कभी भी किसी चीज को लर्न नहीं किया जाता, दिमाग लगाने की कोशिश की जाती है ज्यादा से ज्यादा। अगर नहीं लगा सकते हो तो देख लो। बाकी मैंने कहा था चौमू याद रखना, तो चौड़ाई, मोटाई, लंबाई सबसे लास्ट में रख देना। सबको पता है यार। अच्छा, कितने, एक कथा ये कह रहे हैं कि जो भार होगा, वेट, वो कितना होगा। बहुत ज्यादा जरूरी है ये सब, देख छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ध्यान देना है इन सब चीजों पे, है ना। बहुत ध्यान, और ये पूछा जा चुका है इसलिए इनके पूछे जाने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी वो काम कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। छोड़ तो नहीं सकते, 720 के जमाने में क्वेश्चन या लाइन को छोड़ना महापाप होता है। इसलिए मैंने सोचा, कितने ग्राम की होती है किडनी। हमने कहा भाई 150 ग्राम की होती है, 150 ग्राम की होती है। चुपचाप लिखो ना, 150 ग्राम की होती है, सबसे बेहतरीन। बीच का रास्ता निकालो, वो भी खुश, हम भी खुश, सब खुश। अच्छा, वृक्क का जो केंद्रीय भाग भीतरी अवतल सतह के मध्य और एक खांच होती है, इससे हाइलम कहते हैं। इससे होकर, अच्छा, ये जो बात बोलते हैं ना, इन्होंने कहा यहां पे वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल। अच्छा, बाहरी नहीं बोला इन्होंने, अवतल, क्योंकि बाहरी अवतल ही उत्तल होगी। अच्छा, कान के सतह के मध्य एक खांच होती है जिसे हाइलम कहते हैं। इससे होकर मूत्र नलिका, रक्त वाहिनी और तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। हाइलम के भीतरी ओर कीप के आकार की संरचना होती है जिसे वृक्कीय यानी श्रेणी पेल्विस कहते हैं। इससे निकलने वाले प्रक्षेपों, प्रोजेक्शन को चषक कहते हैं। ये इतनी लाइन थी, और सर आपने सब पढ़ के सुना दिया, मजा नहीं आया सर। मुझे तुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं तुमको पढ़ाऊंगा तो पढ़ के सुना दूंगा और तुम्हें मजा ना आए। आज तक मैंने ऐसा काम किया ही नहीं, तो आज कैसे कर सकता हूँ। 11 साल से 12 साल का करियर सिर्फ एक्टिव नेशनल टीचिंग का है मेरा। नेशनल फ्लैग पे मैं पढ़ाया हूँ, नेशनल, यानी कि नॉर्दर्न इंडिया का कोई बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट ले लो जिसपे मैंने एज ए लीडर टीचर काम न किया हो। तो तुम्हें लगता है छोटी सी चीजें मेरे आंखों से उतर जाएंगी। आओ देखते हैं, एक बार थोड़ा पीछे जाते हैं, और इसको कहते हैं बैक फुट पे आके। शेर होता है ना, जंप करने से पहले बैक फुट पे जाता है। ये देखिए वृक्क का केंद्रीय भाग का भीतरी, भीतरी बोला है भाई साहब ने। अगर मैंने कहा, अगर मेरे दिमाग में मतलब कुत्ता घूमा और उसने कहा बच्चे को पटकना है क्वेश्चन के अंदर, तो मैं कुछ नहीं करने वाला। मैं सिर्फ बोलूंगा वृक्क के केंद्रीय भाग का बाहरी सतह जो होती है वो अवतल होती है। बाहरी सतह अवतल होती है जिसके मध्य में एक खांच होती है जिससे हाइलम कहते हैं। इससे तो मूत्र, भीतरी और बाहरी पे खेल जाऊंगा तुमसे। तो आप कैसे आइडिया लगाओगे कि ये भीतरी सतह है और ये बाहरी सतह है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक एक लाइन
पढ़ेंगे और एक एक लाइन रचेंगे, दोनों चीजें करेंगे। इस बात की गारंटी के साथ चलो तो मैं चलूंगा, नहीं तो फिर नहीं चलूंगा। जितने लोगों को जल्दी है वो चले गए, मैं पहले बता दूं, ये बात नोट कर लो। तो इसलिए तुम मुझसे ज्यादा वो ना करना, क्योंकि मेरे को ना ट्रक की शायरियां याद रहती हैं, है ना। मुझे ट्रक पे लिखी हुई शायरियां बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे मैं ट्रक के पीछे इसीलिए लगाता हूँ गाड़ी अपनी, है ना। और वो जो बड़े बड़े यार ट्रोला आए हैं उनमें वो मुझे बहुत डिसअपॉइंट करते हैं, उनमें शायरियां ही नहीं होती हैं। वरना मैंने बहुत, मतलब ये जो हसमत पगली प्यार हो जाएगा, मैंने 2002 के 3 के आसपास देखा था एक डोले में। और फिर अभी अभी ये भी है, हो सकता है ये भी आ जाए। एक था कि किसकी मजाल है जो छेड़े इस दिलेर को, गर्दिश में काट काट लेते हैं कुत्ते भी शेर को। बड़ा प्यारा सा लाइन था। तो मेरे को इसे बहुत अच्छा लगता है। तो वो कहते हैं ना कि जब तुम जाओगे कभी देखने तो बहुत प्यार से देखना होगा, है ना। देखो मगर प्यार से, है ना। और देखते हैं, है ना, अंदर अंदर भीतरी सतह क्या होता है। तो हम बैकग्राउंड और उस पे, है ना, हिट करते रहेंगे। आइए देखते हैं। ये है हाँ, ये है, इतनी ज्यादा मोटी भी नहीं, ये है आपकी ब्लड वेसल्स, ये है आपकी ब्लड वेसल्स, है ना। और ये बीच से उड़ी हुई है, दिख रही है आपको? बिल्कुल दिखेंगी, क्यों नहीं दिखेंगी सर, बिल्कुल ऊपर से भी ऊपर लेवल पे दिख रही है ना। अब बना लेते हैं यहाँ पे किडनी। ध्यान से रे बच्चों, ध्यान से देखना। दोबारा किडनी बनानी पड़ेगी, हमने कहा, और नहीं तो क्या, बहुत शानदार तरीके से बनानी पड़ेगी। लेकिन अब की बार भैया एक ही किडनी बनानी पड़ेगी, तो तुम चिंता ना करना कि सर अब तो फिर आपको गोल गोल घुमाओगे, है ना। हमने कहा भैया ये है किडनी, आपको दिख रही है, मुझे भी दिख रही है। अब इसका बाहरी सतह कौन है और भीतरी सतह कौन है, ये कैसे पर लगाएंगे। हम कहते हैं जो शरीर के ल्यूमेन में एक्सपोज हो, जो शरीर के ल्यूमेन में एक्सपोज हो, यानी कि सेंटर में क्या हो आपके यहां पे खुले सेंटर में, उसे हम भीतरी सतह कहेंगे। और जो बाहर की तरफ एक्सपोज हो उसे आउटर सतह बोलेंगे। तो मध्य सतह, सेंटर सतह कौन है। तो अगला लाइन पिछले देखना, एनसी कहते हैं ना कि एनसीईआरटी को तमीज से पढ़ा नहीं गया। वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल, वृक्क के केंद्रीय भाग की, इधर देखो ध्यान से, ये भैया हुआ वृक्क। वृक्क का सेंट्रल पोर्शन, यानी कि केंद्र कौन है आपके यहां पे, आपके यहां पे वर्टिब्रल कॉलम, ब्लड वेसल, उसके भीतरी सतह, यानी कि इस सरफेस की बात हो रही है। किस सरफेस की, इस सरफेस की बात हो रही है। ये कौन सी सतह, बाहरी। तो सबसे पहले तुम्हें अपने किडनी पे ये कंट्रोल करना होगा कि मेरे भाई तुम हो भीतरी सतह। कौन सी सतह हो तुम, भीतरी सतह हो, तुम भीतरी सतह हो। और तुम कौन हो, तुम हो बाहरी सतह। तुम कौन हो, तुम बाहरी सतह हो। तो अब आपको समझ में आया कि भीतरी सतह कौन है और बाहरी सतह कौन है। ये बात समझ में आई कि नहीं। तो ये हो गया आपके यहां पे बाहरी सतह, ये हो गया भीतरी सतह। अब अगर भीतरी सतह है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, मतलब बिल्कुल बवाल लेवल पे, इन्होंने कहा भीतरी सतह जो है वो कैसी है, भीतरी अवतल, कॉनकेव है। इधर देखो ध्यान से, अगर भीतरी जो है, भीतरी सतह वो अवतल है, अवतल है और कॉनकेव है। क्या है आपके यहां पे, कॉनकेव है। तो जो बाहरी सतह है वो उत्तल है, उत्तल है, और मेरे बच्चे क्या है, कॉनवेक्स है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से लिखेंगे। अब इन्होंने कहा भीतरी सतह पे, हमने कहा हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, मजा आ रहा है। भीतरी सतह पे ब्लड वेसल्स, कौन बेटा, ब्लड वेसल्स, भीतरी सतह पे, भीतरी सतह पे ब्लड वेसल्स, इधर देखना, ब्लड वेसल्स एक एक करके, क्या है रे, कह रहे
भीतरी सतह पे के मध्य खांच होती है, हाँ ठीक, खांच तो दिख गई, जिसे हाइलम कहते हैं, है ना। एक बार सुनो, इसे क्या कहते हैं आपके यहाँ पे, हाइलम। यानी ये जो खांच है, ये इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, हाइलम। तो इस पूरे के पूरे पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इधर आओ रे, हाइलम। एक बार अगर ये स्ट्रक्चर, किडनी का संरचना आपकी क्लियर हो गई, याद रखना, आई प्रॉमिस कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। और आज हम लोग किडनी की संरचना को ही लेके चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा पीसीटी डीसीटी पहुंच पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं पहुंच पाएंगे, तो याद रखना इस बात को, है ना। तो ये भैया वाला हाइलम। अब एनसीईआरटी कह रही है, यार ये मैं आगे क्यों निकल जाता हूं, तो एनसीईआरटी हाइलम कहते हैं, इनसे होकर मूत्र नलिका, रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। तो मेरे बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, ये और ये दोनों हो गई रक्त वाहिनियां। अब आप धमनी बोल रहे हो कि सिरा बोल रहे हो, एनसीईआरटी नहीं बोल रही है, रक्त वाहिनियां। और धमनी सिराएं हम लोग इसके पहले पढ़ चुके थे कि जो आप यहाँ पे रेड कलर में होगी वो आप यहाँ पे धमनी, जो ब्लू कलर में है वो आप यहाँ पे सिराएं हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, सुपीरियर वेना के बाद इंफीरियर वेना के बाद सब कुछ हम लोग जानते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है ना। लेकिन हमने कहा भाई इधर से ही होके, हमने कहा हाँ क्या, मूत्राशय भी निकलता है, हमने कहा वेरी गुड, मिल गया। तो हाइलम से होके, हाइलम में क्या क्या है ये देखना है, हाइलम, 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 हाइलम। तो ये कौन निकला यहां से, हमने कहा भाई निकलने वाले का नाम मत पूछो, निकलने वाला है, ये है मूत्राशय। मूत्र नलिका है रे, ना कि मूत्राशय। ये क्या है, मूत्र नलिका है। ये क्या है, रक्त वाहिनियां हैं, रक्त वाहिनी, वाहिनी। आपने कहा सर अब एक पॉइंट बचा हुआ है एनसीईआरटी का, हमने कहा बोलो सर। एक ब्लू कलर की भी मार्केट में अंदर से ऐसे, ये क्या है, ये है, ये है तंत्रिका, तंत्रिका संरचना, तंत्रिका संरचना, ये हो गई। तो मूत्र नलिका, तंत्रिका संरचना, रक्त वाहिनियां, एनसीईआरटी के अनुसार देखा जाए तो इतनी सी बात हो गई, प्रवेश करती हैं। अब ये कह रहे हैं हाइलम के भीतरी और कीप के आकार की रचना होती है, जिसे वृक्कीय श्रोणि या पेल्विस कहते हैं। हमने कहा हाँ होती है। आओ आगे चलते बताते हैं। अब इधर देखना ध्यान से, अब यहां पर जब तुम आओगे तो तुम्हें यहां पर 1 मिनट इस तरीके से संरचनाएं पाई जाएंगी, जिसे हम लोग वृक्कीय श्रोणि कहते हैं, वृक्कीय श्रोणि। बहुत ध्यान से सुनना, ये देखो, मैं थोड़ा और थिक कर दूं इसको, अब मजा आएगा। ये लो, ये लो, है ना। और ये हो गया इधर, ये हो गया इधर, ये हो गया इधर। ये क्या हो गया आपके यहाँ, वृक्कीय श्रोणि। क्या हो गया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया वृक्कीय। जो भी पढ़ो ना इधर से, ये देखो, ये कह रहे हैं पेल्विस, ये क्या हो गया, रीनल पेल्विस, रीनल पेली। अब समझे, यानी कि वृक्कीय पेल्विस यानी रीनल श्रोणि। उसके बाद यही कह रहे हैं, एनसीईआरटी कह रही है, कह रहे हैं वृक्कीय पेल्विस होती है, और इससे निकलने वाले प्रक्षेपो प्रोजेक्शन को चषक यानी कैल्सिस, कैलिक्स कहते हैं, है ना। यानी कि इससे जितनी भी आपके यहाँ पे कक्षिकाएं निकलेंगी उनको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, कैलिक्स। तो ये हो गया आपके यहाँ पे पूरा का पूरा कैलिक्स रीजन, है ना। तो एक एक पॉइंट देख लेंगे, कैलिक्स कौन होंगी आपके यहाँ पे, ये जो संरचनाएं देख रहे हो ये कैलिक्स है।
है ना, क्या बोलेंगे इनको, कैलिक्स। कैलिक्स। इतनी बात हो गई, यानी कि अंदर की साइड ज्यादा मैटर था, बाहर की साइड कुछ है ही नहीं। अब बाहरी जो होगा वो कॉर्टिकल रीजन होगा, इसको हम लोग बोले कॉर्टिकल नेफ्रॉन, है ना, तो ज्यादा कुछ होगा ही नहीं। ये देखो, ये डेंस संरचना पाई जाएगी इस तरीके से। हाँ, यहाँ पे कुछ आपके यहाँ पे शानदार संरचना पाई जाएंगी, जिसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इधर देखो, यहाँ पे पाई जाएगी कुछ संरचना जिसको हम लोग बोलने वाले हैं रीनल पेल्विस। है ना, यानी थोड़ा और बड़ा होता। ये हो गया, ये हो गया। अब इसी को रीनल पेल्विस रीनल पिरामिड कहेंगे, और इस तरीके से आपके यहाँ पे पॉइंट जाएगा। मध्यांश पिरामिड। अच्छा, इसमें दो बातें और होंगी, इसको हम लोग बोलते हैं, इधर देखो ध्यान से, वलकुट। क्या बोलते हैं, बोलो मेरे साथ साथ, वलकुट, यानी कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स, वलकुट यानी कॉर्टेक्स। और इस जोन को बोलते हैं मेरे बच्चों, इस जोन को बोलते हैं मेडुला, यानी मध्यांश। मध्यांश यानी मेडुला। तो किडनी का ये रीजन हो जाएगा मध्यांश मेडुला, और एक हो जाएगा आपके कॉर्टेक्स। इस तरीके से संरचनाएं आपके फ्रेम में आएंगी, आपको देखना होगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बढ़ाओ, नहीं तो फिर मैं एक पॉइंट आगे लेके चलने वाला हूं। यहां तक संरचनात्मक विवरण में किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात और बताएं, अगर ये रीनल कॉलम है, ये ये रीनल कॉलम है, मतलब अगर ये रीनल पिरामिड है, तो इसके बीच में ये जगह है, ये जगह है, ये जगह है, ये जगह है, और ये जो जगह पाई जा रही है इसको बोलेंगे रीनल कॉलम। क्या बोलेंगे इसको? इसको। और इस संरचना को बोलेंगे रीनल, RENAL, रीनल कॉलम। कॉलम, क्या बोलेंगे, रीनल कॉलम। और कई लोग इसी को रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी बोलते हैं, है ना। तो ये जो ब्लड वेसल्स इधर से घुस रही हैं, ये ब्लड वेसल्स आगे चल के, इधर देखो ध्यान से, ये एक ब्लड वेसल्स दिखा दूं आपको, ये ब्लड वेसल्स आगे चल के ऐसे, ये ब्लड वेसल्स आगे चल के ऐसे ऐसे, ये ब्लड वेसल आगे चल के ऐसे 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 आपके यहां पर आएंगे, यहां पर, और यहां बनाएंगे ये गुच्छ। और इस गुच्छ को लेने के लिए यहां पे जो संरचना उपस्थित होगी उसका नाम होगा आपके यहां पे, ये देखिए, है ना, फिर उसका ये संरचना पाई जाएगी, इसे बोलेंगे प्रॉक्सिमल कोरोनरी ट्यूब। इसकी DCT पाई जाएगी, ये, फिर ये, फिर ये, देख रहे हैं ना आप, नो डाउट ऐसी संरचना पाई जाएगी। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, नेफ्रॉन। ये जो है इसको क्या बोलने वाले हैं, नेफ्रॉन। क्या बोलने वाले बच्चों, नेफ्रॉन। और इसको क्या बोलने वाले हैं, इसको बोलने वाले हैं हम लोग
जो लेके आएगी उसे बोलेंगे अभी, जिसका हम लोग करते हैं अभिनंदन है तो अभिवाही, यानी जिसके अभिनंदन के लिए सभी ब्लड वेसल्स खड़ी होते हैं वो होते हैं अभिवाही। अभिनंदन करो, देखो हमारे पास कौन आया है। तो आने वाले को अभिवाही बोलेंगे और जाने वाले को क्या बोलेंगे, बोलिए, अपिवाही। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो आने वाली होंगी उनको हम लोग अपिवाही बोलेंगे, और जो इधर से जो इधर से जाएगी वो हो सकता है कि ऐसे इस फ्रेम में जाए और जाते जाते यहाँ पे क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। तो हमने कहा भाई ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं अपिवाही। क्या बोलेंगे आप लोग, लेकिन याद रखना अभी ब्लू वाले को नहीं बोलेंगे, जो यहां से निकलेगा उसी की बात हो रही है। तो ये हो जाएगा क्या मेरे बच्चे, अपिवाही। क्या कर दिया आपने, अपिवाही। तो अभिवाही लेकर ब्लड को आती है, ब्लड लेकर आती है, यानी किडनी को आती है, KIDNEY, किडनी को। इधर देखिए ध्यान से, क्या होगा, किडनी को आती है कौन, अभिवाही। तो कहते हैं ना, आओ अभिनंदन करते हैं हम आपका, यानी कि आप हमारे पास आए, हम आप अभिभूत हो गए, तो हम अभिवाही हैं, और आप लेके जा रहे हो तो अब आप हैं अपिवाही, अपि नहीं अपवाही। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, देखना होगा। अपी नहीं है रे, अपी कपी हो जाएगा। क्या कर दिया मैंने, अपवाही अभिवाही। अब समझ में आया कि नहीं। तो जो किडनी को जो ब्लड लेकर आएगा, ग्लोमेरुलस को जो ब्लड लेकर आएगा वो हो जाएगा अपिवाही, जो लेकर जाएगा वो हो जाएगा अभिवाही। तो आपने कहा सर ये समझ में नहीं आया। हमने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने ऐसा बोला, क्योंकि मैं चाहता ही था कि तुम लोग इस संरचना को मुझसे ज्यादा बड़े फ्रेम में बनवाओ, और नहीं तो क्या, संरचनात्मक विवरण बहुत ज्यादा जरूरी। यानी कि एनसीईआरटी में टेक्स्ट लिखा हुआ है और उस टेक्स्ट को मैं फोटो पे डाल के आपके यहाँ पे फोटोबाजी करता चला जा रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही शानदार है बच्चों। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, किसी को भी? और मैंने कहा था एक बार तुमने संरचना देख ली, एक बार तुम्हें ये एहसास हो गया यहां पर ये पाया जाता है, तो फिर अपन बढ़ बढ़ के चौके छक्के चढ़ेंगे। ये बात याद रखना, ठीक सर? फिर इसके बारे में क्या ख्याल है? बड़ा नेक है, बता चुका हूं सब कुछ, आपको पता है। तो मेरे साथ साथ बोलो जय हिंद। इधर देखो ध्यान से, मेरे साथ साथ बोले सभी लोग। ये कौन होगा? पश्च महाशिरा होगा। तो ये कौन होगा? अग्र महाशिरा होगा। पृष्ठ महाधमनी या पृष्ठ महाधमनी। तो ये हो जाएगा पृष्ठ महाधमनी, तो ये पृष्ठ महाशिरा हो जाएगा। क्या ख्याल है? तो पृष्ठ महाधमनी में शुद्ध रक्त आएगा कि नहीं, ये बताओ। पृष्ठ महाधमनी में शुद्ध रक्त आएगा कि नहीं, और पृष्ठ महाशिरा में अशुद्ध रक्त जाएगा। तो ये किडनी को रक्त लेकर आ रहा है, ये किडनी को रक्त लेकर आ रहा है, ये किडनी को रक्त लेकर आ रहा है ना? ये अधिवृक्क ग्रंथि, महाबकवास बात कर दी, मुझे पसंद नहीं आई, आथू। इधर देखो ध्यान से, कतई नहीं पसंद आ रहा है, बिल्कुल भी बकवास। क्यों रीनल को यहां पे क्यों लेके आए हो? जब हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में मिलेंगे ना, तो भाई रे बैंड बजाएंगे इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की, बैंड। ये समझ लो, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं चाहे जो हो जाए। तो भाई साहब ये हो गया आपके यहाँ पे वृक्क धमनी, और ये हो जाए भैया वृक्क सिरा। मजा आ गया कसम से। वृक्क धमनी और वृक्क सिरा, यानी कि ये हो गया आपके यहाँ पे सिरा, और ये हो गया भैया धमनी। मजा आ गया। और ये है वृक्क। कैसा होता है पता है? जो देखो, जो फिर वो गड़बड़ी ना, लेफ्ट वाली और राइट वाली। राइट होगी नीचे होगी, लेफ्ट वाली ऊपर होगी। लेफ्ट ऊपर इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पे राइट में लीवर ने क्या क्या उसको दबा दिया है। लीवर राइट में ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि उनके ऊपर स्टमक है। सारी बातें हो चुकी है। ये बीन्स सेम के बीजनुमा संरचना होती है, ये रेड ब्राउन कलर की होती है, लेकिन आपके यहाँ पे पिंक कलर दिखाया गया है।
कोई दिक्कत नहीं, जो दिखता है वो आपके यहाँ पे कभी कभी होता नहीं है। इनसे इस पोर्शन को आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। हाइलम से आपके यहाँ ब्लड वेसल्स, नर्व्स और आपके यहाँ पे धमनी, सिराएं और आपके यहाँ पे क्या, मूत्र नलिका निकलती। अच्छा, ये पूछेंगे कौन अंदर जाता है कौन बाहर आता है, तो इनरवेशन किसका होता है और आउटर कौन आता है। तो इधर देखो, तंत्रिका सेल, जो तंत्रिका तंत्र होगा वो अंदर जाएगा। जो ब्लड वेसल्स होगी जिसमें आपके यहाँ पे ये देखिए वृक्क धमनी, ये अंदर जाएगी। वृक्क सिरा फ्लो से बाहर निकालेगा। मूत्र नलिका से बाहर आएंगी चीजें, है ना, बहुत ध्यान से। तो कहते हैं कि अपिवाही क्या होगी और अभिवाही क्या होगी, तो कौन कौन अंदर लेकर जाएगा कौन कौन बाहर लेकर जाएगा, ये इंपॉर्टेंट। तो मूत्र नलिका जो होगी और आप यहाँ पे जो वृक्क सिरा होगा ये बाहर निकालेगा फ्लूइड को। जो अंदर जाने वाली संरचनाएं है वो कौन सी है आपके यहाँ पे, वृक्क धमनी, है ना। और कौन होगा आपके यहाँ पे हो गया, तो इनर्वेशन किसका पाया जाएगा और आपके यहाँ पे एक्सर्सेशन किसका पाएगा, यानी कि अंदर कौन जाएगा और बाहर कौन आएगा, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये है भैया पेल्विस रीजन, ये हो गया पेल्विस, ये हो गया मेडुला या मध्यांश रीजन। इसमें आपके आ गया वल्कुट और ये मेडुला रीजन आ गया। ये रीनल पिरामिड आ गया आपके यहाँ पे। रीनल पिरामिड आप सभी को दिख रहे हैं और रीनल पिरामिड के अंदर ये सारे संरचनाएं, ये मूत्राशय और ये मूत्र मार्ग। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर तुम चाहते हो तो मैं इस संरचना की फोड़ मचा देता। वृक्क धमनी, वृक्क सिरा, वृक्क पृष्ठ माधवनी, बट हमने इसको पहले ही फोड़ रखा है तो रहने देते हैं। ओ ओ भाई साहब, मजेदार पॉइंट। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। ये है कैलिक्स, देखो ये वृक्क धमनी है, ये वृक्क सिरा है, ये वृक्क पेल्विस रीजन है, पूरा का पूरा ये पेल्विस, ये देखिए ये पेल्विस रीजन है ना। ये मूत्र वाहिनी है। तो मैंने कहा था पेल्विस से ब्लड वेसल्स अंदर जाएंगी, न्यूरॉन्स अंदर जाएंगे और मूत्र नलिका बाहर आएगी, यस या नो। और जो रीनल पेल्विस के ठीक पीछे कैलिक्स पाया जाता है, कैलिक्स एक एक आप यहाँ पे किससे, मध्यांश पिरामिड से आप यहाँ पे या रीनल मेडुलरी पिरामिड से अटैच होगा। और किडनी के अंदर कितने रीनल पिरामिड होंगे इनका भी नंबर फिक्स है। और किडनी के दो जोन होते हैं, जैसे कि ये जोन है, इसको हम लोग कहते हैं बल्कुट या कॉर्टेक्स, CORTEX, कॉर्टेक्स, है ना। और ये जो रीजन है ये इसको बोलते हैं मध्यांश पिरामिड, मध्यांश रीजन, यानी कि इसको बोलते हैं मेडुला, MEDULLA, मेडुला या म आधा मध्यांश। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को मेडुला या मध्यांश, तो ये पॉइंट था। अब ये जो बीच का रीजन है इसको बोलते हैं रीनल कॉलम, या देखिए बर्तनी के स्तंभ, यानी रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी, क्या बोलते हैं, बर्तनी के स्तंभ या रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। इधर देखना ध्यान से, देखो RENAL, रीनल, COLUMN, कॉलम्स ऑफ बर्टनी, रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा है, आप सभी लोग इसको देखते रहो। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो एक बार। किसी को नहीं है ना? आओ अगले पेज पे चलते हैं। ये कह रहे हैं वृक्क की बाहरी सतह, अरे वाह क्या बात है, ये मजेदार था। वृक्क की बाहरी सतह, मुझे लगा था बताएंगे नहीं, सतह तृण संपुट, अरे वाह। तृण संपुट क्या होता है, अंदर चलो बताते हैं ना। तृण संपुट होता है यानी कि टफ लेयर होती, और ये टफ लेयर जो होती है उससे हम लोग बोलते हैं कैप्सूल का आवरण, कैप्सूलर। तो दृढ़ संपुट बोला, इसको बोला कैप्सूल का निर्माण, कैप्सूल का आवरण, आवरण किससे मिलकर बनाता है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, श्वेत तंतुनुमा संयोजी उत्तक। देखो श्वेत तंतुमय
तंतुमय संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं वृक्क में दो भाग होते हैं, बाहरी वल्कुट कॉर्टेक्स और भीतरी मध्यांश। यानी कि अगर हम इस तरीके से देखें तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, बाहरी जो होगा स्ट्रक्चर उसको हम लोग वल्कुट बोलते हैं, कॉर्टेक्स, और अंदर के रीजन को क्या बोलते हैं, मध्यांश यानी मेडुला। मध्यांश में कुछ आपके यहाँ पे कोनिकल संरचना होती है, यानी कि इस तरीके की संरचना, शंक्वाकार, इस तरीके की संरचना होती है, जिसे हम लोग कहते हैं रीनल पिरामिड। क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे इसको हम लोग, शंक्वाकार संरचना होती है जिसे हम लोग मध्यांश पिरामिड या रीनल पिरामिड कहते हैं, शंक्वाकार पिरामिड, है ना। और ये वहां से लेके चषकों तक फैले होते हैं, चषक कोशिकाएं जो पाई जाती है वहां तक चषकों तक फैले होते हैं। बलकुट मध्यांश पिरामिड के बीच फैलकर वृक्क स्तंभ बनाते हैं, जिन्हें वर्तनी स्तंभ भी कहते हैं। चित्र में दिया हुआ है, मैंने सारी बातें बता दी हैं, है ना। पॉइंट ये है कि प्रत्येक किडनी के अंदर, प्रत्येक किडनी के अंदर कितनी ज्यादा संख्या में, कितनी ज्यादा संख्या में, कितनी ज्यादा संख्या में नेफ्रॉन पाए जाते हैं, या ये कह लो कितनी ज्यादा संख्या में ये जो बलकुट होते हैं या ये सब जो संरचना है, मतलब जो मध्यांश पिरामिड होते हैं, ये कितने होते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना। तो एक एक करके पॉइंट को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट को अच्छे तरीके से एक बार और। हो सकता है किडनी में पाए जाने वाले बाकी स्ट्रक्चर्स को भी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आगे बढ़ाते हैं तो देखेंगे। देखिए, प्रत्येक वृक्क में लगभग, प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख जटिल नलिकाकार वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये प्रत्येक किडनी की बात हो रही, कितना, प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख, यानी कि आपको सबको पता है ना, 10 लाख, 10 लाख, है ना, प्रत्येक किडनी में। तो मनुष्यों में कितनी होगी, 20 लाख, 20 लाख। एक किडनी में अगर 10 लाख पाई जाती है तो मनुष्यों में कितनी होगी, 20 लाख, यानी दोनों किडनी में कितनी होगी, 20 लाख। और इसी नलिकाकार संरचना को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। इसी नलिकाकार संरचना को हम लोग क्या करते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। अगर तुम इस संरचना को देखोगे तो इसे नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन। और ये है क्रियात्मक इकाई, प्रत्येक नेफ्रॉन के अंदर ये क्रियात्मक इकाई होती है। बहुत ध्यान से देखिएगा। यानी कि अगर मैं बोलूं कि प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये सब जो होती हैं क्रियात्मक इकाई होती हैं किडनी की, तो कोई गड़बड़ नहीं होगा। यहां तक आपको बात ध्यान रखनी है। ये याद करो, ये पहले नेफ्रोसाइट हुआ करते थे, फिर ये नेफ्रीडिया, नेफ्रॉन कैसे धागेनुमा संरचना में हुए, फिर ये प्रोटोनेफ्रीडिया में प्रोटोनेफ्रॉन, मीजोनेफ्रॉन, मेटानेफ्रॉन, इस तरीके से हुए। किडनी प्रोटोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक हो गई। हम लोगों की किडनी हो गई मेटानेफ्रिक किडनी, मनुष्यों की किडनी हो गई मेटानेफ्रिक किडनी, जिसमें आपके यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल और हेनलेज लूप तक की सभी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो ये भी आपको बहुत ध्यान से देखना था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब ये कह रहे हैं प्रत्येक वृक्काणु यानी प्रत्येक नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं। हमने कहा ठीक है, प्रत्येक, जिन्हें गुच्छ, ग्लोमेरुलस और वृक्क नलिका कहते हैं। अच्छा, ये कहते हैं, एक को हम लोग ग्लोमेरुलस और दूसरे को वृक्क नलिका कहते हैं। तो ये संरचना जो मैंने बताई आपको, ये थी आपके यहां पे वृक्क नलिका, वृक्क नलिका की है। ये संरचना है वृक्क नलिका की। तो ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान से देखना है। सर जी, ग्लोमेरुलस हो गया ये देखिए, ये संरचना हो गई, ये हो गई ग्लोमेरुलस, जो कि ब्लड वेसल से मिलकर बनी होती है। और ये एक गुच्छीय, इधर देखना ध्यान से,
ये है गुच्छीय वृक्कीय धमनी यानी कि शाखा अभिवाही धमनिकाओं की। यानी इधर देखना, अभिवाही का मतलब हुआ आपके रीनल, आपके कैप्सूल पे आने वाली धमनिकाएं, धमनियां नहीं, धमनी की छोटी इकाई है ना, जो आगे चल के कैपिलरी में विभाजित हो जाएगी, तो इसको हम लोगों ने धमनिका बोला। तो जो लेकर आएगी उसे बोलेंगे अभिवाही धमनिका, और अभिवाही धमनिका को एफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं, किसमें, अंग्रेजी में। तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल सारा का सारा मैटर लेके आएगी कहां पे, इस जगह पे, और वहां पे सब कुछ ड्रॉप कर देगी और फिर निकल जाएगी। ये पहला पॉइंट हुआ, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या कर रहा है, आपके यहां पे ब्लड को लेके, ये फिल्ट्रेट को लेके आ रहा है, फिल्ट्रेट को लेके जा रहा है। तो एफरेंट आर्ट्रियोल जो कि आपके यहां पे कैपिलरीज यानी केशिकाओं से मिलकर बनेगी, एक गुच्छ है जिसको, जैसे ग्लोमेरुलस से रक्त अभिवाही धमनी है। चलो यार, इस स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद वाइंड अप करते हैं चीजों को। आइए आगे बढ़ाते हैं। ये नहीं, ये वासा रेक्टा है, इसको बाद में देखेंगे, है ना। यही एक फोटो लेते हैं प्यारी सी, एक बार देखें जरा, एक फोटो लेते हैं बड़ी प्यारी सी, ध्यान से सुनना। ओके, तो मैं जो फोटो लेता हूं वो इस तरीके से होगी। कभी ठीक है, ये हो गया सबसे पहले संरचना जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। है ना, देखिएगा। अब जो यहां पे ब्लड वेसल्स आएंगी, जो यहां पे ब्लड वेसल्स आएगी, इसको बोलेंगे अभिवाही। कौन हो गई ये हो गई लेके आने वाली अभिवाही। और यहां पर आने के बाद ये क्या करने वाली है, यहां पर अपने खूब सुपर शानदार फ्रेम में, खूब सुपर शानदार फ्रेम में एक सेलुलर बंच लाइक यानी कि केसिकी है, यानी कि इससे केसिका, केसिका समझ रहे हो ना बेटा आप लोग, केसिकीय गुच्छ जैसी संरचना बनाएगी, केसिकीय गुच्छ, और फिर ये बाहर निकल गई। जो आई थी उसका ल्यूमेन ज्यादा था, जिसने यहाँ गुच्छ बनाया उसका आपके यहाँ पे इस तरीके से संरचना, और जो बाहर गई, है ना। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। तो बच्चों, इसको बोला लोगों ने, अभिनंदन है, आप मेरे पास आ रहे हैं, आपका अभिनंदन है। तो अभी वाही, है ना, और आप जा रहे हैं, तो आप वाही। बहुत ध्यान से और बहुत छोटे छोटे फ्रेम में चीजों को देखोगे तब समझ में आएगा। और दोनों धमनिकाएं हैं, दोनों क्या अभी भाई, धमनिका, धमनी नहीं है बेटा, धमनिका है। नहीं तो बोल दो भैया ये धमनिका का होता है। तो याद करो, मैंने आपको तंत्रिका तंत्र में बनाया था, ये है धमनी, इनसे निकलने वाली 8 से 10 धमनिका, और फिर इन धमनिकाओं से निकलने वाली आपके यहाँ पे क्या, केशिकाएं। याद आई? अगर याद आई हो तो बताइए, है ना। तो ये है धमनी, धमनी, और एक धमनी से निकलेगी धमनिका, धमनिका, और ये हो गई आपके यहाँ पे क्या, केशिकाएं यानी कैपिलरीज, केशिकाएं यानी कैपिलरीज। बोलिए यस या नो। तो मेरे बच्चे बोलेंगे ये कौन है, अभिवाही धमनिका। तो मेरे बच्चे बोलेंगे ये कौन है, आपने कहा सर अपवाही धमनिका। बहुत अच्छे मेरे बच्चों। तो मेरे बच्चे अब ये बोलेंगे ये कौन है, ये बात हो गई।
ये कौन है? आपने बोला सर केशिका, केशिका गुच्छ, केशिका गुच्छ। फिर सर ये क्या है? इसका नाम लीजिए। हमने कहा बोमेन, वो मैन संपुट, बोमेन संपुट। तो ये कौन है भैया? समीपत, समीपस्थ सवातल नलिका, नलिका यानी PROXIMAL, प्रॉक्सिमल, CONV, कन्वोल्यूटेड, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल, बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब आप इसी फ्रेम में अगले पोर्शन में आएंगे, तब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये अपवाही धमनिका जब आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो इसका चौड़ाई इतनी ज्यादा क्यों होती है, और जब ये अपवाही निकलती है तो ये पतली हो जाती है। तो क्या है ग्लोमेरुलस कोशिका गुच्छ? केशिका, ये कोशिका नहीं है, देखो आपके हिंदी मीडियम में प्रिंटिंग मिस्टेक है, केशिका गुच्छ। यह बोमेन संपुट, दूरस्थ संवलित नलिका, है ना, इन सब के बारे में, आरोही भुजा, अवरोही भुजा, वासा रेक्टा, संग्राहक नलिका और हेनलेज लूप। जब तुमसे पूछा जाए कि यू शेप संरचना में कौन होगा, यू शेप, तो आप बताओगे कि यस हेनलेज लूप तो यू शेप संरचना में पाई जाती हैं, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में हेनलेज लूप नहीं है तो वासा रेक्टा को भी आप यू शेप संरचना में कंसीडर करोगे। इसके बाद की बातें आपके यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। मैंने आपको बताया था कि आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ इतनी से पॉइंट दूंगा। तो ये हो गया सब कुछ बोमेन। अच्छा ये देखिए सब कुछ होगा बोमेन संपुट, संवलावत नलिका प्रारंभ होती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दोहरी युक्त पायालुनुमा संरचना, ये भी हो चुका है पूरा का पूरा, है ना, देखा जाए तो हम लोग ये सब कुछ पूरा कर चुके हैं ना। तो बस यहाँ तक हो चुका है। तो इसके आगे की संरचना हम लोग आपके सामने लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और जरूर सुरक्षित रहें किससे? नए जो आपके यहाँ पे ओमिक्रॉन आया है उससे, और अपना ख्याल रखें। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, स्टे कनेक्टेड विद फिजिक्स वाला, एंड याद रखिएगा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और याद रखिएगा मैंने आपको बताया है कि हम लोगों को कुछ करना है कब? सैटरडे को। सैटरडे का टॉपिक यही होगा कि हम स्केलेटल सिस्टम आपको करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बच्चों।